नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिवेश मिश्रा। आपका स्वागत है महादेव ट्रेडिंग चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में। तो इसमें हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, पोजीशन कब लेंगे, ये सब समझेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग सामने चार्ट खुला हुआ है। टाइम फ्रेम देख सकते हैं, वन डे का है। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग सपोर्ट ले रखे हैं। ये हम लोग का सपोर्ट लाइन है। तो वन डे के टाइम फ्रेम से हम लोग सपोर्ट लाइन, अब इलाइट वेव थ्योरी को मदद लेंगे हम लोग। तो जैसा कि देख सकते हैं इलाइट वेव थ्योरी है, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट वेव गया है, ये सेकेंड एक करेक्शन गया है, थर्ड ये है, फोर ये है और फिफ्थ ये गया है। हम लोग कैसे पहचानते हैं, अभी तो लाइट अब चल रहा होता है, तो हम लोग कैसे पहचानते हैं कि थर्ड वहीं तक जाएगा दो सेकंड वेव के बाद। तो हम लोग फाइव रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं। तो जैसे ये एफ रिट्रेसमेंट इसके टॉप से लो में मिलाते हैं, तो ये हम लोग का एक लेवल मिल जाता है। यहाँ तक कहीं ना कहीं यहाँ तक हम लोग का जाने को मिलता है थर्ड वेव। ये है 1.61 का लेवल। तो यहाँ तक हम लोग थर्ड वेव लेके चलते हैं कि यहाँ तक जाएगा। और फिफ्थ वेव भी इसी तरह सेम लेते हैं हम लोग, जैसे कि देख सकते हैं एफ रिट्रेसमेंट लेंगे, ये टॉप माने, ये लो माने। तो थर्ड वेव भी कहीं ना कहीं हम लोग का यहाँ तक से ऊपर चला गया है, पर यहाँ तक हम लोग लेके चलते हैं। जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो एक पोजीशन हम लोग बनाए चलते हैं, 10-5% का इधर उधर हो ही जाता है। ये हम लोग का थर्ड वेव का फिफ्थ वेव हो गया। थर्ड वेव से हम लोग ले लिए थे लेवल। अभी स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखेंगे ना, ये आप परसेंटेज में देखेंगे तो यहाँ तक भी आप लिए होते हैं 36% है 135 दिन में। हम लोग टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। तो ये हम लोग का वन डे के टाइम फ्रेम पे पूरा एनालिसिस है। ये लाइट वेव देख सकते हैं, जैसा इसको हम लेके चलते हैं कॉइन को, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ये हम लोग अपना बना लिए, इसको डिलीट कर देते हैं। हम लोग ट्रेड लाइन लेंगे एक। तो जैसा कि हम लोग एक ट्रेड लाइन लेंगे 2-4 का, तो ये 2 है, ये 4 है, हम लोग मान के चलते हैं। ये 2-4 का एक ट्रेड लाइन हो गया हम लोग का वन डे के टाइम फ्रेम पे। और ये हम लोग का फिफ्थ वेव है, मान लीजिए ऊपर गया है फिलहाल, यहाँ हम लोग का टॉप बना हुआ है, 2-4 का टॉप ले लिए। हम लोग कहीं ना कहीं ये ए वेव कंसीडर कर रहे हैं, इसको मान के चलेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे ये ए वेव है। बी जाएगा फिर सी आएगा, मान के चलते हैं हम लोग कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर होता है पूरा मार्केट का। तो हम लोग कहीं ना कहीं लेंगे एक ये लेवल। अब ये लेवल हम लोग को मिल गया। अब हम लोग इसमें उल्टा भी देख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक हम लोग कैसे लेवल लेंगे। ये टॉप माने हम लोग इसको, और ये लो मिला दिए, तो हम लोग को थर्ड वेव मिल गया। जब मार्केट चलता है तो इसी तरह हम लोग लेवल लेते हैं, हम लोग का टारगेट इसी तरह लेना रहता है। थर्ड वेव ये मिल गया। अब कहीं ना कहीं हम लोग फिफ्थ वेव के लिए लेंगे, अभी आ रहा है जब लंबे टाइम फ्रेम पे। थर्ड ये वेव है, इसका टॉप लिए, इसका लो लिए, तो हम लोग कहीं ना कहीं ये लेवल मिल गया। देख सकते हैं यहाँ पे पहले से भी है। तो हम लोग इसी तरह ये प्लान लेके चलते हैं, तब ये ए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये भी फाइव वेव में आता है, या जो फ्लैट करेक्शन रहा तो 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 आ जाएगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, फिर बी वेव जाएगा। हम लोग इसी तरह एक ट्रेडिंग का प्लान बनाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हम लोग का टाइम फ्रेम वन डे का, इसको चेंज करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड लाइन ले लेंगे, जैसा कि हम लोग को मिल रहा है। ये ऊपर से नीचे तक का ट्रेड लाइन लेंगे हम लोग। इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग पोजीशन बना रहे हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जैसा कि जानते हैं आप सभी लोग। तो ये हम लोग का 4 आवर का टाइम फ्रेम का देख सकते हैं ट्रेड लाइन है, रजिस्टेंस ट्रेड लाइन। वो हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो ये हम लोग का 1 आवर का चार्ट है पूरा। इसमें लाइट वेव हम लोग पॉइंट करेंगे, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हम लोग फर्स्ट वेव कौन सा पड़ेगा। ये है, ये फर्स्ट है, ये टाइम का करेक्शन है, ये थर्ड गया है, ये कहीं ना कहीं फोर्थ आया है, और ये फिफ्थ गया है। कहीं ना कहीं ये ए आ रहा है। 2-4 ट्रेड लाइन ले लेते हैं हम लोग पहले। ये हम लोग का 2-4 ट्रेड लाइन हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, इशू है। 2-4 ट्रेड लाइन हो गया ये। अब हम लोग इसमें भी एफ रिट्रेसमेंट यूज़ करके लेवल ले सकते थे जब हम ट्रेड कर रहे होंगे। तो ये इसका टॉप मानते हैं हम लोग, इसको इधर, इसको लो, टॉप तो मिला है हम लोग को, एक लेवल मिल गया। थर्ड वेव के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए था यहाँ तक के लिए, पैसे थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन हम लोग का टारगेट इस तरह रहता है कि थर्ड वेव यहाँ तक के लिए ले लें हम लोग। तो जैसा कि देख सकते हैं, अगर हम लोग टाइम का करेक्शन पहचान के हम लोग पोजीशन में आते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी जाता है तो 6% हम लोग 6 दिन में मिल जाता है, या 8% 7 दिन में, लेकिन 6% 6 दिन में बहुत होता है। अब सेम चीज़ फिफ्थ वेव के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें एफ रिट्रेसमेंट यूज किए हैं, ये टॉप है, ये लो है, तो ये टॉप लो मिलाते हैं हम लोग। देखिए एक लेवल मिल गया हम लोग को। यही लेवल हम लोग का टारगेट रहता है जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं। तो इसी तरह पहचान लें फर्स्ट वेव, तो सेकंड हम लोग को टारगेट लेना रहता है एफ रिट्रेसमेंट की वजह से। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये भी आपको यहाँ से यहाँ तक गया है, जो 12% दिया है 14 दिन में। इसी तरह हम लोग ट्रेड करते हैं दोस्तों। अब ये ए वेव आ रहा है, जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, ये ए वेव है पूरा का पूरा, 5 सेगमेंट में आता है ए वेव। तो अभी हम लोग इसको ए वेव मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। ये है, बी जाएगा कहीं ना कहीं, फिर सी आएगा।
ये हम लोग मान के चल रहे हैं ऐसा होगा, तो हम लोग इसमें भी कॉइन करेंगे। तो इसमें भी 5 सेगमेंट में गिरा होगा ये। फर्स्ट इसको मानते हैं, सेकंड करेक्शन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहले लेवल ले लेते हैं इसमें, अगर सही रहा तो ठीक है। करेक्शन बहुत उटपटांग होता है, जैसे कि देख सकते हैं ये हम लोग का लेवल है, फर्स्ट वेव माने तो थर्ड यहाँ तक आया। अभी हम लोग का थर्ड लेवल मिल चुका है वेव का। अब इससे थोड़ा ऊपर नीचे, अभी ऊपर जाएगा फोर्थ वेव के लिए। अब ये क्या होगा, अधिक से अधिक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इस पर टैप नहीं होना है हमको। ये फर्स्ट है, सेकंड करेक्शन है, ये थर्ड आया है कहीं ना कहीं, अब फोर्थ करेक्शन करेगा, फिर ये फिफ्थ आएगा। तो हम लोग लेके चलेंगे फिफ्थ वेव के लिए। मान लीजिए यहाँ से करता है करेक्शन, तो हम लोग ले लेंगे पूरा ये, तो हम लोग को मिल जाएगा एक लेवल। अगर ये ब्रेक करके आता भी है तो हम लोग यहाँ तक का लेवल ले लेते हैं कि यहाँ तक आएगा, और करेक्शन कितना करेगा ये देखेंगे अब हम लोग। इसको डिलीट कर दे पहले। अभी फिफ्थ वेव आया, तो मान लीजिए ये है FIB रिट्रेसमेंट, इसको उठाएं, इसके टॉप से मिला के यहाँ ला देंगे। यहाँ से अगर ग्रीन कैंडल मिलती है बुलिश, ये जाएगा 0.5, 0.6, कुछ भी जा सकता है। मान लीजिए 0.6 माने तब हम लोग को लेवल ये मिला है, तो 0.6 या 5 कुछ भी ले लेते हैं हम लोग। चलिए 0.5 ले लेते हैं, सब गोल्डन है। अब ये जब भी ब्रेक यहाँ से आके ब्रेक करेगा, हम लोग का माइंड सेट यही रहेगा, ये गया, ये ब्रेक किया, फिर एक रिटेस्ट देगा, फिर ये नीचे आएगा, तो हम लोग पुट सेल कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग मान के चलते हैं, नहीं तो हम लोग क्या इंट्राडे में जाएंगे, टाइम फ्रेम चेंज करेंगे हम लोग 15 मिनट का। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी पोजीशन है नहीं कोई। इंट्राडे में हम लोग देखेंगे कि हम लोग का ये फोर्थ वेव है, ऊपर जाना ही जाना है। फोर्थ वेव भी इम्पल्सिव की तरह ही काम करेगा इंट्राडे में, तो हम लोग एक ट्रेड लाइन ले लेंगे छोटा सा इंट्राडे के लिए। इसके ये कैंडल का विक है, इस विक से मिलाएं। अब हम लोग का माइंड सेट सिंपल रहेगा, अगर हम लोग को ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे इसमें। ये जाए, यहाँ से रिवर्स दे, फिर ये ब्रेकआउट कर दे, इस तरह का कुछ मिलता है हम लोग को प्राइस एक्शन, तो हम लोग ट्रेड करेंगे। नहीं तो अभी देख रहे हैं कैंडल क्या बनता है। मार्केट खुल चुका है, इंट्राडे में हम लोग देखते हैं क्या बनता है। कोई बुलिश कैंडल मिलेगा तो हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम लोग थर्ड वेव कंप्लीट हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम में। ये सब लोग पूरा हम लोग मान के ट्रेड करते हैं। जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए। अब देखिए क्या होता है इसमें, कोई कुछ बता नहीं सकता दोस्तों क्या मार्केट है। इसी तरह हम लोग एनालिसिस करते हैं, फिर ट्रेड करते हैं। तो जैसा होगा आपको पता ही चल जाएगा क्या होना है। हम लोग माइंड सेट इंट्राडे में ऊपर के लिए, क्योंकि ट्रेड लाइन है 2-4 का, इसी पे ट्रेड करा। जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग नीचे नहीं आएंगे ट्रेड करने। सब हम लोग पूरा फोकस के साथ करते हैं। इसी तरह एनालिसिस देखने के लिए वीडियो बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग पोजीशन खोजेंगे। तो अभी भी हम लोग देख सकते हैं ये करेक्शन करेगा, फिर नीचे आएगा। तो जब बी वेव के लिए जाएगा, यहाँ से कोई बी वेव के लिए जाएगा, तो हम लोग को यहाँ तक का टारगेट आराम से मिलेगा 12-13% का। तो अभी हम लोग इंतजार करेंगे।